यजीद से लगाव रखने वाले और हैं। यजीद मर गया, हुसैन जिंदा है। यजीद की सोच मर गई, यजीद का राज मर गया, यजीद की बादशाही खत्म हो गई। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन की सोच आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा है। हुसैन वो है जिसके सदके महबूब की उम्मतियों को जन्नत अता की जाएगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन है? आवाज थोड़ी आई है, कोई गल नहीं, रोजा तो रख लिया तो ये सवेर के टाइम एडी जल्दी रोजा भी नहीं हो लगता यार। हम हुसैनी हैं, तो हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं मिलकर। अल्लाह करे कि इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब के लिए बख्शिश का जरिया मंजूर हो जाए। मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी, जी जी मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरा जान भी, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके में, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके में, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके में। ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी, ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है। मेरा दिल भी, मेरी जान भी हुसैनी है। ये तब याद हो गया, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी अलहम्द के अपना तो ईमान, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होंठों पर कुरान भी हुसैनी है, हर कारी के होंठों पर कुरान भी, मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी अलहम्द के अपना तो ईमान। जिब्रील झुलाते थे हसनैन के झूले को, जिब्रील झुलाते थे हसनैन के झूले को, जिब्रील झुलाते थे हसनैन के झूले को। ये सच है कि नबियों का दरबार भी हुसैनी है, ये सच है कि नबियों का दरबार भी हुसैनी है। मेरा दिल भी, मेरी जान
ठंडा पै गयो। मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी अलहम्द के अपना तो गिरने नहीं देते थे कांधों से नवासों को, गिरने नहीं देते थे कांधों से नवासों को, गिरने नहीं देते थे कांधों से नवासों को। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, मेरा दिल भी मेरी जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना जो खालिक की कायनात है, माल के अर्ज़ो समावात है, सबका पालनहार है, सबका मालिक है, सबका राज़िक है। दरूद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम फ़ख्र मजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जाने कायनात जाने जहाने कायनात शब असरा के दूल्हा सयाह लामकां वाली अरब वजम अल्लाह के महबूब दाने गयूब मुनस्सत वालिल अयूब अल्लाह वजल बीबी आमना के प्यारे अब्दुल्ला के दुलारे सारी उम्मत के सहारे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी अकीदतों के लतादाद दरूद व सलाम के गजरे निछावर करने के बाद हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नबी की जात बुलंद है खुदा की जात के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल है लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर नबी की जात के। इस्लाम जिंदा कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत जी वकार मुहर्रमुल हराम का महीना जब शुरू होता है तो कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन हमने इस चीज पे गौर करना छोड़ दिया कि कुर्बानियां क्यों हुई। यही हमने रट लिया कुर्बानियां हुई। यजीद ने जुल्म किया, इमाम हुसैन के रफ़का पर, आपके साथियों पर जुल्म हुआ। आखिरकार ये जुल्म की दास्तान क्यों रकम हुई? किस लिए इमाम हुसैन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबो बला की जमीन पे चले? क्या वजह थी? हमने इसको छोड़ दिया और सिर्फ यही याद कर लिया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह हुई, इमाम मुस्लिम की शहादत इस तरह हुई, अली असगर की, अली अकबर की, और मोहम्मद की, कासिम की, अकबर की, हुर की, अबू बकर की, अली की, उस्मान की। ये मौला अली के बेटे हैं कि इनकी शहादत इस तरह है। लेकिन इनकी ये शहादत क्यों हुई? इन्होंने अपने आप को कुर्बान अल्लाह की राह में क्यों करवाया? हर कोई ना कोई वजह थी। इमाम हुसैन पर यजीद ने जुल्म क्यों किया? इसकी कोई ना कोई वजह होगी। कोई वैसे तो किसी पे जुल्म नहीं करता, कोई करता है, कोई ना कोई चीज जरूर उसके ज़हन में होती है। इंतकाम होगा इसलिए बंदा किसी पे जुल्म करेगा, या पर उसके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर दुनिया का लालच होगा, इसलिए बंदा दूसरे बंदे पे जुल्म और ज्यादती करेगा। और कोई ना कोई सबब तो था कि यजीद और यजीद के हामियों ने आले रसूल पे जुल्म ढाए। तो वो वजह क्या थी? इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उस पर भी गुफ्तगू होगी।
कुरान मजीद बुरहान अर्शीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की तरफ वही फरमाई। हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन वही लेके आए। आयत का ये कुछ हिस्सा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने जो तुम लोगों को कुरान दिया, मैंने जो तुम लोगों को दीन दिया, इस्लाम दिया, मैंने जो तुम लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत के रास्ते पे चलाया, मैंने जो तुम लोगों को इंसानियत के अंदर दीन फैलाया, जो तबलीग की, जो मैंने तुमको अल्लाह के साथ मिलाया, राह हक पे चलाया, सिरात मुस्तकीम दिखाई, और मैंने तुम्हारे दिलों को साफ किया, जंग आलूद दिल थे मैंने उनको साफ किया, तुम्हारे अंदर भाईचारा कायम किया, तुम्हारे अंदर मोहब्बत कायम की, तुम लड़ रहे थे, कबीले के कबीले झगड़ रहे थे, मैंने तुम्हारे अंदर भाईचारा पैदा किया, तुम्हें भाई भाई बनाया, तुम्हारे अंदर माँ का अदब नहीं था, बहन का अदब नहीं था, तुम्हारे अंदर बेटी का अदब एहतराम नहीं था, मैंने आकर तुम्हें बहन का अदब एहतराम बताया, बेटी की इज्जत अजमत बताई, और माँ की इज्जत अजमत बताई, बाप का अदब हैवानियत की सिफात जो थी वो मुकम्मल रस बच चुकी थी। मैंने तुमको इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, मुसलमानों से तुमको जन्नती बनाया। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, इन तमाम एहसानात के बदले, इन तमाम अच्छे कामों के बदले, ऐ सहाबा, मैं तुमसे मालो ज़र नहीं मांगता, मैं कोई मालो दौलत नहीं मांगता, मैं कोई कोठियां बंगले नहीं मांगता। ऐ मेरे सहाबा, सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, मेरे करीबियों से बोल छड्डो शीदो, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। अब करीबी कौन कौन से हैं? अब ये भी बड़ा परेशानी है, तो याद रखें, तफसील काफी लंबी है, मैं अपने अकीदे के मुताबिक आपको इशारा करता चलो जाऊं। करीबी सबसे पहले अज़वाज है, सबसे पहले बोलिए अज़वाज, सबसे पहले अज़वाज है। इनके बारे में करीबी ना भी कहा जाए तो ये करीबी है, क्योंकि अज़वाज होगी तो औलाद, बोल छड्डो, बगैर अज़वाज के औलाद नहीं होती। तो अज़वाज पहले है, फिर औलाद है, फिर दामाद है, फिर दामाद है, फिर असहाब है, फिर सारे मानने वाले हैं। लेकिन इससे मुराद कराम ने इसकी तफसीर फरमाई है, और सबसे अच्छी जो तफसीर ये है कि इससे मुराद आपके घर वाले हैं, और घर वालों में से खास तौर पे अहले बैत में जिनको शुमार किया गया वो मौला अली, फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन है। इसकी वजह क्या है? इनको क्यों खास तौर पे इनका नाम लिया गया? वजह ये है कि मैंने पहले भी शायद आपकी बारगाह में ये अर्ज किया हो, दामाद घर वाला नहीं होता। बोलिए, दामाद घर वाला ऐसे ही है ना भाई, दामाद अपना घर वाला है ना, वो लड़की के घर वाला, यानी इधर उसकी आल नहीं चलती, उसका जो भी चीज है वो अपने बाप के यहाँ। दामाद को अपनी आल में शामिल नहीं किया जाता, हमारे यहाँ असूल है, बेटी उतर जाती है। तो असूल ये था, पहले भी था, अब भी है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस असूल को बदल दिया, इस असूल को बदल दिया। फरमाया, लोगों, तुम्हारा दस्तूर ये है कि दामाद के यहाँ बेटी दी जाती है और बेटी उनकी आल बनती है, बेटी उनकी आलो हाल बनती है। लेकिन सहाबा, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे रऊफ रहीम बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे करीम बना के भेजा है। ऐ सहाबा, तुम्हारा दस्तूर ये है कि लड़की बेची जाती है, लड़की उनकी आल हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि बेटी भी मेरी है, दामाद भी मेरी आल में शामिल है, दामाद भी मेरी आल में शामिल है। लोगों याद रखो कि हर इंसान का नसब जो है उसके बेटे की तरफ से आगे चलता है, लेकिन मेरा नसब जो है मेरी बेटी की तरफ से आगे चलेगा, मेरी बेटी की तरफ से आगे चलेगा। और इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद हैं? बोलिए, नहीं,
आपकी वालदा का नाम मरियम सलामुल्लाह अलैहा, तो आपका वालिद नहीं है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आले याकूब के अंदर शामिल है। आले याकूब के अंदर अपनी माँ की तरफ से आपका नसब उधर से चल रहा है, इसीलिए इधर आते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों तुम्हारा नसब जो है वो बेटों की तरफ से चलता है, लेकिन मेरा नसब जो है ये मेरी बेटी की तरफ से चलेगा। कौन? फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो मेरी बेटी है ये जन्नती औरतों की सरदार है। कौन? हजरत फातिमा ज़हरा, कि जिसकी सवारी जो है कल क़यामत के दिन जब पुलिस राह से गुजरने लगेगी, 70,000 हूरों के जुर्मट के अंदर अल्लाह के महबूब की प्यारी बेटी फातिमा को गुजारा जाएगा। कौन? फातिमा, जो अपने बाप के बाद यानी हुजूर के बाद जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाली है। कौन? फातिमा, कि जब जन्नत के अंदर, जब महशर के अंदर आपकी जलवागरी होगी, आग से गाफी से आवाज आएगी, लोगों नजरें झुका लो, मेरे महबूब की बेटी आ रही है। कौन? फातिमा ज़हरा, कि जिस दिन या जिस वक्त ये दोनों मियां बीवी मौला अली और फातिमा ज़हरा जब जन्नत में मुस्कुराएंगे, अल्लाह ताला आफताब जैसी रोशनी वहां पे बखेर देगा। कौन? फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया मेरी फातिमा जन्नत की कली है। फरमाया कि फातिमा जो है मुझे औरतों में से सबसे ज्यादा, बोलिए, औरतों में से सबसे ज्यादा प्यारी है। कौन? फातिमा, जिसके पर्दे का एहतराम यह है कि मलकल मौत भी उनकी रजा के बगैर उनकी रूह कब्ज़ करने नहीं आती है। कौन? फातिमा, जिसके बारे में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा अहमद रज़ा खां अलैहि रहमत ज़ाहिरा तय्यबा ताहरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, और जिसने अल्लाह को नाराज किया उसका ठिकाना जहन्नम है। ये दूसरी तरफ मौला अली है। मौला अली के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत जी वकार, अगर इनका अलग-अलग तज़किरा करता चला जाऊं तो फिर कई जुमे लग सकते हैं। आइए अब चलते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की तरफ, जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। वो यार कंध नाल ढोला के बैठे ते थके ना, तुसीं ते जवान जिहा हो, बेचारे बुढ़े बैठे सारे कंधां दे नाल, तुसीं ते खैर ना बोलो ना, आवाज कढो माशाअल्लाह। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले नवासे हजरत हसन जब पैदा हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली, मेरे आका दौड़े दौड़े आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे को लाओ। हजूर की बारगाह में आपका बेटा पेश किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया प्यारे अली इसका नाम क्या रखा है? तो अर्ज की हजूर मैंने इसका नाम हर। कौन? इमाम हसन। ये जो अहले बैत का मोहब्बत का दम भरते हैं, ये जो 10 दिन हैं अपने आप को कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, इनकी जुबान से कभी इमाम हसन का तज़किरा तो सुनना, इन्होंने कभी इमाम हसन का तज़किरा, इनसे पूछो ये इमाम हसन अहले बैत में से नहीं है?
क्या इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई नहीं है? क्या इमाम हसन फातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर नहीं है? मौला अली के जुगरे जिगर नहीं है? मेरे नबी के नवासे नहीं है? लेकिन तुम इनकी मजलिसें देख लो, जो मर्जी इनसे सुन लो, लेकिन इनकी जुबान से इमाम हसन का जिक्र कभी नहीं सुनोगे। लिहाजा फिर वही बात, इनको अहले बैत से मोहब्बत नहीं, इन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई है, इन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जो आपकी खिलाफत थी तकरीबन 5 या 6 माह, और दूसरी तरफ अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिलाफत थी, और आपके दरमियान जब कोई जंग का मामला होने लगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि मेरा एक बेटा 2 मुसलमान ग्रोहों के अंदर सुलह करवाएगा, और मेरा एक बेटा मेरे दीन को जिंदा फरमाएगा, शहीद हो जाएगा। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द फरमा दी और आपसे सुलह फरमा ली। आपसे क्या किया? किसने सुलह की? इमामे, बोलिए, सुलह किसने की? इमामे हसन ने। किसके साथ सुलह की? अमीर मुआविया के साथ। अब मुझे बताओ कि जिसके साथ हसन सुलह करे हम उसके साथ लड़ सकते हैं? नहीं ना लड़ सकते। तो इमाम हसन ने भी आपकी खिलाफत को कबूल फरमाया, और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने भी आपकी खिलाफत को कबूल फरमाया। तो यार जिसके साथ घर वालों की सुलह हो गई, मैं और आप कौन होते हैं कि उनके खिलाफ जबान दराजी करें? जब घर वालों की सुलह हो जाए तो बात खत्म। लेकिन बात फिर वही आती है कि इन्होंने घर वालों की नहीं माननी, इन्होंने अपने बड़ों की माननी, जो उस वक्त इन दोनों को लड़ाने के अंदर शामिल थे, जो मौला अली के उस वक्त खवारिज दुश्मन थे, और जो उस्मान गनी को शहीद करने वाले थे। ये आज भी वही है। इनको ना असहाब से मोहब्बत है, ना आल से मोहब्बत है, किसी भी नबी की निस्बत से इनको मोहब्बत नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ फतूर डालना है। क्या करना है? फतूर डालना है। तो बहरहाल इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के अयाम गुजारते गुजारते आपको कई बार जहर दिया गया। पहली दफा खजूर के अंदर, फिर इसी तरह खाने के अंदर। आखिरकार जब आखिरी मर्तबा इमाम हसन को जहर दिया गया, वो जहर इतना जालिम था और इतना सख्त था कि आपके जिस्म के अंदर जो आंतड़ियां हैं, आंदरें जो हैं, वो कट कट के कभी कैं के जरिए यानी उल्टी के जरिए बाहर आती और कभी दस्त के जरिए बाहर आती। आपका जिगर टुकड़े हो होकर बाहर आता गया, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों के अंदर यानी आप पास ही बैठे थे, तो इमाम हसन ने दम दे दिए, इस दुनिया बेवफा को छोड़ के चले गए। फिर आई बारी इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन कौन है? आए जब उम्मे फजल, ये हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा है उम्मुल फज़ल, अब फरमाती हैं कि मैं रात को सोई, मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से एक गोश्त का टुकड़ा अलहदा हुआ और मेरी गोद में आ गिरा। मैं जब सुबह उठी तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात मैंने बड़ा खतरनाक दर्दनाक ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया, है मेरी अपना चची वो ख्वाब बयान तो करो। कहने लगे, चची ने अर्ज की, हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म में से एक टुकड़ा जुदा होता है, वो टुकड़ा मेरी झोली में गिर जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चची जान परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला मेरी बेटी को बेटा अता फरमाएगा, वो बेटा तेरी गोदी के अंदर रखा जाएगा, परेशान नहीं होना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा फरमाया। दुनिया के अंदर आपने सतमाए तो देखे होंगे,
7 माह हमल वाले वो भी जिंदा रह जाते हैं, 9 माला आगे फिर ऊपर, लेकिन 6 माह का बच्चा हमल वाला वो जिंदा नहीं रहता, नहीं बचता। लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैदा होना भी मौजूदा है। इमाम हुसैन की मुद्दत हमल जो है आप 6 माह के बाद इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए हैं, 6 महीने के बाद आप दुनिया के अंदर जलवागर हुए हैं। और उससे पहले हजरत यहया अलैहिस्सलाम आप भी 6 माह के बाद दुनिया में पैदा हुए हैं। और ये 2 ही ऐसे बच्चे हैं जो 6 माह के बाद पैदा होने के बाद दुनिया के अंदर जिंदा भी रहे हैं। तो इमाम हुसैन का पैदा होना भी मौजज़ा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए मेरे आका दौड़े दौड़े आए तो हजरत अली से पूछा कि इसका नाम क्या रखा है? तो आपने फरमाया हुजूर मैंने इसका नाम हरब रखा है। आपने फरमाया नहीं, हरब नहीं रखना, इसका नाम शब्बर रखो, हुसैन रखो, इसका नाम हुसैन रखो। पहले का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। क्या बात रजा इस चमनस्तान ने करम की है, क्या बात रजा इस चमनस्तान ने करम की है। ज़हरा है कली और हसन हुसैन इसके फूल हैं। तो इमाम हसन ये शबीर के मुकाबले में है और इमाम हुसैन शब्बर के मुकाबले में है। और फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम भी मौला अली ने हरब ही रखा, लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं, इसका नाम मुहसन रखना है, इसका नाम मुहसन रखना है मुबश्शिर के मुकाबले में। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने 3 बेटे अता फरमाए। कितने? बोलिए 3 बेटे और 3 बेटियां। कुल कितनी औलाद हो गई आपकी? 6 औलाद, लेकिन 2 एक बेटा और एक बेटी। हजरत मोहसन और आपके साथ एक और आपकी बहन ये बचपन में ही फोत हो गए थे। तो इमाम हुसैन जब पैदा हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम आए, गोदी में उठाया, उम्मुल फजल ने अपनी गोदी में रखा हुआ था। आका ने फरमाया लाओ मेरे बेटे को मुझे दिखाओ। हजूर ने इमाम हुसैन को देखा और आपके कान के अंदर, इमाम हुसैन के कान के अंदर मेरे आका ने तकबीर अपना अजान पढ़ी। क्या पढ़ी? अजान पढ़ी। एक तरफ अजान पढ़ी, दूसरी तरफ जब अजान हो जाए, अकामत हो जाए, उसके बाद क्या होता है? ओ बोलो, उसके बाद क्या होता है? नमाज होती है ना, सजदा होता है। तो इमाम बाप ने आंखों में आंखें डालकर फरमाया नाना जी आपने मेरे एक कान के अंदर अजान भी दे दी है, नाना जी आपने मेरे एक कान के अंदर इकामत भी दे दी है, नाना जी मैं इस अजान की लाज भी रखूंगा, इस इकामत की लाज भी रखूंगा। नाना जी आप यहाँ ताइफ के अंदर, यहाँ मक्का के अंदर लोग आपको पत्थर मारेंगे, आप जुल्म को ज्यादती करेंगे, या रसूल अल्लाह, नाना जी आप पत्थरों के साए में सजदा करेंगे, या रसूल अल्लाह, नाना जी मैं तीरों के साए में सजदा अदा करके दिखा दूंगा। या रसूल अल्लाह आप सजदा मक्के में करेंगे, लोग पत्थर बरसाएंगे, आप ताइफ में जाएंगे, लोग पत्थर बरसाएंगे, या नबी अल्लाह, नाना जी आप पत्थरों के साए में सजदा करेंगे, मैं तलवारों के साए में सजदा करूंगा। हुसैन जनती नौजवानों के क्या हैं? ओ बोलो, हुसैन जनती नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन जन्नत बादशाह, हुसैन जन्नत बादशाह, हुसैन आले रसूल लिख ले, हुसैन जन्नत बादशाह, हुसैन आले रसूल लिख ले, अपने दिल की तख्ती ते तख्त उत्ते हुसैन दा कोई असूल लिख ले। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन ज़ैनब दी अख दा प्यारा, हुसैन ज़ैनब दी अख दा प्यारा, हुसैन भाई हसन दा तारा, हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा, हुसैन भाई हसन दा प्यारा, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा, हुसैन ज़हरा दा फूल लिखदा। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा, बोलो हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तू डर नहीं सकदा, हुसैन जालिम तू डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले, जमीन बदले जमाना बदले, साकी बदले मैं खाना बदले,
न बदले हुसैन हक तू वफाद पढ़ के रसूल लिख ले। हुसैन साजिद हुसैन माजिद हुसैन जाहिद हुसैन आबद हुसैन कामल हुसैन अकमल हुसैन आमल हुसैन सहरा दा फूल लिख ले। हुसैन कारिए कुरान हुसैन कारिए कुरान नमाज दे अंदर नबी दे सजदे दा तूल लिख ले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज इशा अदा कर रहे थे। इमाम हुसैन बचपन के अंदर छोटे छोटे कदमों के साथ अपने नाना के पास आए। क्या देखा कि नाना सजदे के अंदर मौजूद है। इमाम हुसैन नाना की पुष्ट पे सवार हो, नाने की पुष्ट पर सवार है, ऊपर नवासा बैठा हुआ है, नीचे नबी ने सजदा किया हुए। अब मुझे एक मसला यहाँ पे याद आ गया। जो लोग ये कहते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए, नाउज़ुबिल्लाह नमाज टूट जाती है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, अरे नादानो, तुम कहते हो नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, लेकिन ये मस्जिद नबवी का माहौल है। नमाज पढ़ने वाला मैं और आप नहीं, नमाज पढ़ने वाला तमाम नबियों का सरदार है। नमाज पढ़ने वाला महबूब रब्बुल आलमीन है। सजदे के अंदर सर रखा हुआ है और ऊपर बैठने वाला कोई आम भी नहीं, ऊपर बैठने वाले हसन है हुसैन है। तो आप जब ऊपर बैठे होंगे मुझे बताओ मेरे नबी की नमाज टूटी होगी ये नहीं टूटी होगी? मेरे यकीन नहीं टूटी, मेरे नबी की नमाज नहीं टूटी। अरे नादानो, जब नबी के ख्याल में उम्मती का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटती, तो उम्मती के ख्याल में नबी का ख्याल आ जाए नमाज कैसे टूट जाती है? मुझे बताओ ना कि मेरे आका जब नमाज पढ़ रहे थे, जब हुसैन आपकी पुष्ट पर सवार थे, तो ख्याल तो आया होगा ना। इसी ख्याल की वजह से मेरे आका ने सर सजदे से नहीं उठाया, आप सजदे में रहे। हुसैन अपनी मर्जी से जब जी चाहा आपकी अपनी कमर मुबारक से नीचे उतरे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सजदे के अंदर कोई वही नाज़िल हो रही थी? क्या कोई सजदे के अंदर कोई नया अहकाम आ गया था? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, सजदे के अंदर कोई नया अहकाम नहीं आया था, बल्कि मेरी पुष्ट पर मेरा हुसैन सवार हो गया था और मुझे गवारा ही नहीं था कि मैं सर सजदे से उठाऊं और हुसैन गिर जाए और हुसैन को तकलीफ हो जाए। सहाबा याद रखो, हुसैन को अगर तकलीफ हो जाए तो उसके नाने को भी तकलीफ होती है। इसलिए हुसैन को मैं तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना सजदा लंबा कर दिया कि जब जी चाहेगा हुसैन उतरेगा मैं अपना सजदा मुकम्मल फरमा दूंगा। तो जाहिर है नबी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी ख्याल से सजदा लंबा किया कि मेरे ऊपर हुसैन है, मेरे ऊपर ख्याल आया। बोलो ख्याल आया ना ख्याल? तो नबी की नमाज नहीं टूटी। तो हुसैन जो है नवासे भी हैं और मेरे महबूब के उम्मती वो हैं कि नहीं? सहाबी भी। कुछ लोग इनको सहाबा से बाहर निकाल, अहले बैत सहाबी भी हैं, अहले बैत सहाबी भी हैं, तो उम्मती भी हैं। तो उम्मती का ख्याल नबी के नमाज में आए तो नबी की नमाज न टूटे, तो फिर उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए, नबी के ख्याल से कैसे टूट जाती है? बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि वो नमाज ही नहीं जिसमें महबूब का ख्याल ना आ जाए, महबूब की अदाओं का ख्याल ना आ जाए। सरापाए दीद किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी है। आशिकों का तो अकीदा ये था कि हजूर का तसव्वुर सामने हो फिर खुदा खालिक के कायनात को सजदा किया जाए। बहरहाल इमाम हुसैन गुलशने इस्लाम की बहार हुसैन है, गुलशने इस्लाम की बहार हुसैन है, ममलकत हक व सदाकत का ताजदार हुसैन है, सब्र व रज़ा की सल्तनत का शाह सवार हुसैन है, मोहरे नबूवत का सवार हुसैन है, रोशनी का मीनार मतलाए अनवार मोहम्मद अरबी के दिल का करार, हुजरा फातिमा की बहार, खाल के कायनात का अजीम शाहकार, नौजवाने जन्नत का काफिला सलार हुसैन है, अज़्मो यकीन की तलवार हुसैन है, कि चेहरा मतलाए अनवार हुसैन है, और दीदारे मोहम्मद अरबी का दीदारे हुसैन है। कौन हुसैन? जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने
खून से जख्मों को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो कर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो कर भी कुछ ना खोया वो हुसैन।